महापण का अध्ययन करे, शिव महापण का पाठ करे, और शिव महापण का पाठ करते करते विष्णु पर जो प्रेम न उठे तो उसने शिवपण का अध्ययन ही नहीं किया। जिस भाइयों बहनों ने, महादेव के भक्तों ने शिवपण का पाठ किया होगा उसको मालूम होगा, शिव महापण का पाठ करो तो भगवान महादेव पर तो प्रीति होगी, लेकिन महादेव से ज्यादा विष्णु पर प्रेम होने लगता है। ऐसा विष्णु का सुंदर जीवन चरित्र शिव महापण में कहा है। शिव महापण सुनते सुनते, शिव महापण पढ़ते पढ़ते, शिवपण का पाठ करते करते विष्णु पर अधिक प्रेम होने लगता है। ये शिवपण की महिमा है। और बाबा ने भी कहा, जिस व्यक्ति ने शिवपण का पाठ किया और विष्णु पर प्रेम नहीं उठा, उसने शिवपण का पाठ किया ही नहीं। भगवान विष्णु ने कहा महादेव मुझे बहुत प्रिय है, और महादेव ने कहा विष्णु मुझे बहुत प्रिय है। आदि देव मेरे महादेव है। शिव महापण के अंदर भगवान महादेव की सुंदर महिमा है। तो हमने लिंग पूजा की महिमा सुनी। एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से समग्र भुवन के देवी देवताओं की पूजा का फल मिलता है। जो नित्य शिवलिंग की पूजा करते हैं उस मानव को पितरों की तृप्ति और पितरों की पूजा का फल मिलता है। एक शिवलिंग के अंदर समग्र भुवन की देवी देवता, ग्रह, नक्षत्र, तीर्थों की पूजा ये लिंग के अंदर है। अरे महापुरुषों ने तो वहां तक कहा है कि जो मानव भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं, जो मानव लिंग की पूजा करते हैं, उस मानव की पूजा भी लिंग में हो रही है। आप भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की पूजा करते हैं तो आपकी पूजा भी लिंग के अंदर हो रही है, कारण कि हमारा सभी का तो अस्तित्व लिंग के अंदर ही है। अगर लिंग समग्र भूमंडल का एक प्रतीक है तो हमारा वास और निवास इस भूमंडल में है। जैसे एक शिवलिंग की पूजा करने मात्र से समग्र भुवन के देवी देवता तीर्थों की पूजा संपन्न रहती है, वैसे ही एक ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने मात्र से समग्र भुवन के मंत्रों का फल यही मानव को प्राप्त होता है। एक मंत्र में समग्र भुवन के मंत्र समाहित है। एक कथा शिवपुराण के अंदर 7वीं वायव्य संहिता के अंदर उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण को कथा की। भगवान श्री कृष्ण जी ने शिव विद्या कहां से प्राप्त की? उपमन्यु जी के मुख से प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण जैसे भगवान महादेव के कोई भक्त नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी महादेव का परम भक्त है, शिव जी का परम उपासक है। शिव विद्या, पंचाक्षरी विद्या, शिव ज्ञान भगवान श्री कृष्ण जी भारतवर्ष के साधु, भारतवर्ष के संत उपमन्यु ऋषि के पास से प्राप्त किए। भगवान श्री कृष्ण के पास जो शिव विद्या है, शिव ज्ञान है, पंचाक्षरी विद्या है, ये उपमन्यु ऋषि के चरण में बैठकर, उसके सानिध्य में बैठकर भगवान ने ये ज्ञान और विद्या प्राप्त की। भगवान श्री कृष्ण को यह करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन भारत के संतों की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये लीला की है। और भगवान वेद व्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण जी और उपमन्यु जी दोनों के संवाद की कथा की और पंचाक्षर मंत्र की महिमा का गान किया। पंचाक्षर मंत्र आप इसको कहते हैं जिसके साथ ओम न जुड़ा हो, नमः शिवाय, उसको पंचाक्षर मंत्र कहते हैं। ओम साथ में जोड़ने से पंचाक्षर मंत्र नहीं रहता, वो षडक्षर मंत्र हो जाता है। जिस मंत्र का अक्षर 6 उसको षडक्षर कहते हैं, जिस मंत्र का अक्षर 5 उसको पंचाक्षरी मंत्र कहते हैं। जगत का कोई भी मंत्र हो, इस मंत्र आगे जहां तक ओम न लगाओ वहां तक ये मंत्र अधूरा है। अकार, उकार और मकार और नाभि में से निकलता है, वो कंठ में से निकलता है, म ओठ से निकलता है, तब ओम का उच्चारण पूर्ण होता है। ओम से व्यक्ति ध्यानस्थ हो सकता है। ओम का उच्चारण से मन केंद्रित होता है।
ध्यान में प्रवृत्त अनेक महापुरुष ओम के नाद करते करते ध्यानस्थ हो जाते हैं। ओमकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति, निरंतर ध्यानस्थ रहते हैं। इसलिए अ उ और म ऐसे ओम का उच्चारण होता है। अ नहीं ओम ओम, अ नहीं ओम। ओम नमः शिवाय, शिवाय नहीं, ई नहीं, य। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय नहीं, नमो नहीं, नमः। ओम नमः पर नहीं, नमः नहीं, नमः। घणा माणसो तो एम बोले ओम नमक शिवाय, नमक એટલે તો મીઠું થાય, नमक नहीं। ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र भगवान महादेव का साक्षात स्वरूप है। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु जी को प्रश्न किया है और भगवान वेदव्यास जी ने भगवान श्री कृष्ण के मुख में शब्द रखे और भगवान श्री कृष्ण बोले, सुनो। शिवपुराण के एक एक श्लोक समग्र लोक को पावन करते हैं, अंतकरण को अति पावन करे, इसलिए आप सुनिए। महर्षि वर सर्वज्ञ, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है ऋषियों में सर्वश्रेष्ठ, वर का अर्थ है श्रेष्ठ। महर्षि वर सर्वज्ञ, आपके पास सर्व प्रकार का ज्ञान है, इसलिए मेरी जिज्ञासा। भगवान बोले सर्वज्ञान महोदधे पंचाक्षरस्य महात्म्यं श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उपमन्यु जी, पंचाक्षरस्य महात्म्यं, आप मुझे पंचाक्षर मंत्र की महिमा कहिए। सर्वज्ञान महोदधे, आपके पास समुद्र समान ज्ञान है। हे उपमन्यु जी, समुद्र के पानी को कौन नाप सकता है, वैसे आपके ज्ञान को कोई नाप नहीं सकता। आप तो समुद्र समान ज्ञानी हैं। मुझ पर कृपा करके हे भारतवर्ष के संत, हे उपमन्यु ऋषि, आप मुझे पंचाक्षरी विद्या प्रदान करें। उपमन्यु जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण, अब तो साक्षात विष्णु अंशावतार है, अब तो साक्षात भगवान है, आप तो इस जगत के गुरु हैं, लेकिन हमारे संतों की महिमा बढ़ाने लेके आप एक साधु के चरण में बैठकर ये विद्या, ये ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, आप धन्य हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने संतों की महिमा बढ़ाने के लिए, भगवान महादेव ने भी यही किया ना। बाबा महादेव जी कैलाश पर रहते हैं, कैलाश पहाड़ पर, बाबा तो ऊंचाई पर रहते हैं। मेरे महादेव ज्ञानी नहीं, हमारे महादेव तो ज्ञान की परम सीमा। तो भगवान महादेव जी भारत के संतों की महिमा बढ़ाने के लिए कैलाश पर्वत को छोड़कर कुंभ ऋषि के सानिध्य में बैठकर, उसके चरण में बैठकर परमात्मा की कथा सुनते हैं। संतों की महिमा अनंत है। जिसके जीवन में कोई संत नहीं है, कोई साधु नहीं है, उसके जीवन में कभी वसंत नहीं आ सकता। जीवन को आनंदित रखना है, जीवन को पुलकित रखना है, तो कोई संत, कोई साधु सत्संग में निरंतर आप जाते रहो, आते रहो। जिसके जीवन में संतों का संग नहीं है, महापुरुषों का संग नहीं है, उसका जीवन अर्थहीन है, व्यर्थ है। जहां आपका मन लगे, जहां आपका चित्त एकाग्र हो, जहां आपका मन प्रफुल्लित आह्लादित हो जाए, जहां आपड़ू मन ठरे, ते जगह बेसू। कोई पण व्यक्ति पासे धन संपत्ति वैभव जमीन जागीर બધું જ હોય, પદ પદવી હોય, પણ જે માણસના જીવનમાં સત્સંગ ન હોય ને,
એ માણસનું જીવન એ અર્થહીન છે. ભલે ધન સંપત્તિ વૈભવ જમીન જાગીર પદ પદવી કાંઈ પણ ન હોય, પણ જે માણસના જીવનમાં સત્સંગ હોય ને એ માણસ આઠે પોર આનંદ કરતો હોય. सत्संग मानव को प्रफुल्लित करते, सत्संग मानव को आह्लादित करते, सत्संग मानव को निरंतर प्रसन्न रखते हैं. सत्संग आत्मा के लिए औषधि है. सत्संग जीवात्मा के लिए एक राह है परमात्मा को प्राप्त करने की. धन्य कौन है? जिसके पास धन है, वैभव जमीन जागीर पद पदवी, वो धन्य नहीं है. धन्य वो है कि जिसके जीवन में सत्संग है, जिसके जीवन में परमात्मा का भजन है, पूजन है, भाव है, लगाव है परमात्मा के तरफ, वो धन्य है. भगवान महादेव ने कैलाश पर्वत की ऊंचाई को छोड़कर साधुओं की महिमा बढ़ाने के लिए भगवान महादेव जी कुंभज ऋषि के द्वार गए. किस लिए? भगवान शिव को जाने की क्या जरूरत थी? आत्मा राम ने रमण करने वाला ये मेरे महादेव जी कैलाश पर्वत को छोड़कर इतनी बड़ी यात्रा करके कुंभज ऋषि के सानिध्य में बैठकर भगवान श्री राम की कथा सुनी और साधुओं के मुख से सत्संग किया. महादेव ने ऐसा क्यों किया? जगत को मार्गदर्शन करने के लिए कि मैं भी जगत का इष्ट हूं, विश्व का मालिक हूं, ब्रह्मांड का मालिक हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मालिक हूं मैं. इतना मैं महान हूं तो भी मैं एक साधु के सानिध्य में बैठकर प्रभु की कथा सुनता हूं. तो तू विश्व का तो मालिक नहीं है ना? कथा सुन, सत्संग सुन. मेरे भगवान श्री राम ने कितने संतों का दर्शन किया, कितने संतों को प्रणाम किया. भगवान श्री राम जी ने संतों के चरण रज अपने मस्तक पर लगाए. क्यों? संतों की महिमा है, साधुओं की महिमा है. हमारी संस्कृति और हमारे संस्कार के आधार स्तंभ ये भारतवर्ष के साधु है, भारतवर्ष के संतों है. संस्कृति को जीवंत रखने के लिए निरंतर दिनों रात प्रयास कर रहे हैं, संस्कार का जतन करते हैं. ये भारत के साधु, ये भारतवर्ष के संत है. तो भगवान श्री कृष्ण जी ने उपमन्यु जी को प्रश्न किया, मुझे पंचाक्षरी विद्या दान करे, प्रदान कर, मुझे दीजिए आप. और भगवान व्यास जी ने उपमन्यु जी के मुख में शब्द रखकर इस पंचाक्षरी विद्या का गान किया है. सुनिए आप. उपमन्यु बोले, पंचाक्षरस्य महात्म्यम् वर्षकोटि शतेरपि अशक्यं विस्तरात् वक्तुम् तस्मात् संक्षेपतः शृणु. ने बहुत सुंदर बात कही. हे भगवान श्री कृष्ण जी, आपको मैं पंचाक्षर मंत्र की महिमा वर्ष कोटि शतेरपि, 100 करोड़ वर्ष तक ये पंचाक्षर मंत्र की महिमा में आपको कहूं तो भी नहीं कह सकता. 1 वर्ष नहीं, 1000 नहीं, वर्ष कोटि शतेरपि. शतेरपि अर्थ है सैकड़ों, जिसकी कोई गिनती न कर सके उसको कहते हैं शतेरपि. वर्ष कोटि शतेरपि अशक्यम विस्तरात् वक्तु. ओम नमः शिवाय मंत्र का विस्तार करवा, वो करना, वो शक्य नहीं, वो अशक्य है. अशक्यम विस्तरात् वक्तु. लेकिन आपने जिज्ञासा व्यक्त की है, तस्मात् संक्षेपतः शृणु. इसीलिए मैं आपको संक्षेप में कहूं, विस्तार तो मैं नहीं कर सकता. उपमन्यु जी ने कहा, हे भगवान श्री कृष्ण जी, मैंने जो महादेव के मुख से सुना है, भगवान शिव जी के मुख से सुना है, जो मुझे याद रहा है, वो मैं आप सब
मैं आपको कहूंगा और विद्या मैं आपको दूं। उपमन्यु जी ने असमर्थता व्यक्त करते भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, है परमात्मा है, परमात्मा है भगवान श्री कृष्ण जी, आप तो साक्षात ईश्वर है, लेकिन आप जिज्ञासा व्यक्त कर रहे हैं, इसलिए मैं कहता हूं आप सुनो। उपमन्यु जी बोले, वेदे शिवागमे जातमो वयत्र षडक्षरः सर्वेषां शिव भक्तानां शेषार्थ प्रसादकः। शिव शास्त्रों का सार, वेदों का सार और सभी शिव भक्तों की कामना की पूर्ति करने में समर्थ कोई मंत्र है तो ये है ओम नमः शिवाय। सर्वेषां शिव भक्तानां शेषार्थ प्रसादक। सभी महादेव के भक्तों की कामना पूर्ति करने में कोई समर्थ कि जगत का कोई मंत्र है तो ये मंत्र है ओम नमः शिवाय। ऐसा उपमन्यु जी ने भगवान श्री कृष्ण जी को कहा है। महादेव के भक्तों के लिए वो सर्वश्रेष्ठ है। थोड़े अक्षरों वाला है, बहुत कम अक्षर है। अक्षर कितने तो कोई 5 है ना, एक ओम लगाओ हो गया 6 अक्षर। अल्पाक्षर, थोड़े अक्षरों वाला ये मंत्र है भाई। भगवान व्यास ने कहा है और उपमन्यु जी बोले, आप ध्यान दीजिए, तदल्पाक्षरं मर्थाट्यं। अल्प अक्षरों वाला ये मंत्र है लेकिन गुढ़ अर्थ से भरपूर भरा है। ये अल्प थोड़े अक्षरों वाला मंत्र है लेकिन गुढ़ अर्थों से भरा है। अन्य शिवपुराण में कहा है, ध्यान दीजिए, यहां कोई भी जगत का मानव जो ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र समझे वो नरक का भागी है। जगत का कोई भी मानव हो ऐसा बोले कि ये तो पंचाक्षर मंत्र सामान्य मंत्र है, वो नरक का भागी है। ओम नमः शिवाय मंत्र सभी मंत्रों का बाप है, ये सभी मंत्रों का पिता है, ये सामान्य मंत्र नहीं है। इसलिए कभी भी गलती से भी ओम नमः शिवाय मंत्र को सामान्य मंत्र नहीं समझना चाहिए। इसलिए आस्था चैनल के माध्यम द्वारा जो सुन रहे महादेव जी के परम भक्त, यही सभी को मैं कहता हूं, कोई भी मानव कहे ओम नमः शिवाय मंत्र सामान्य मंत्र है तो उसको कहना ये आपकी गलती है। ये सामान्य नहीं है, साक्षात महादेव का स्वरूप है। शिव महापुराण में एक स्थान पर ऐसा कहा कि कोई भी महादेव जी के भक्त को शिवालय पहुंचने का समय न हो, कोई जल्दी हो, हम तो सब संसारी व्यवहारिक सामाजिक जवाबदारी हमारे सब पर है, तो कभी महादेव के शिवालय में जाकर शिवलिंग का दर्शन करने की फुर्सत और अवसर न हो, न समय हो तो क्या करें, ओम नमः शिवाय मंत्र का दर्शन कर लो। यही भगवान महादेव की शब्द मूर्ति है। ये भगवान शिव के दर्शनधारी शिव नेमियों को उसका नेम टूटता नहीं है। कई लोग नेमधारी होती है ना कि जहां तक भगवान शिवलिंग का दर्शन न करे वहां तक मुख में पानी न रखे, जहां तक भगवान महादेव का दर्शन न करे वहां तक मुख में अन्न रखें, जहां तक भगवान महादेव का दर्शन न करे वहां तक कोई सांसारिक व्यवहारिक काम न करे। ऐसे लाखों भक्त इस धरती पर है, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों महादेव जी के ऐसे भक्त हैं कि जहां तक शिवलिंग की पूजा न हो वहां तक कोई और कार्य नहीं हो सकता। महादेव की पूजा प्रथम करे और महादेव की पूजा करने के बाद कोई भी व्यवहार का शुरुआत होती है, कोई भी कार्य का प्रारंभ होता है। जहां तक महादेव की पूजा न करे, मुख में पानी न रखे, ऐसे महादेव के भक्तों को मैंने दर्शन किया है। ऐसे मेरे महादेव के भक्तों को मेरी व्यासपीठ कोटि कोटि बार प्रणाम करती है। ऐसे लाखों कोटि महादेव के भक्त हैं। हम तो कहना नहीं चाहिए लेकिन कह बिना रह भी नहीं सकते हम कि इस पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा महादेव जी के भक्तों की संख्या है।
कोई भले संप्रदाय वाले ढंढेरा टीके, मेरे संप्रदाय से कोई विरोध नहीं है, कोई संप्रदाय, सभी संप्रदाय मुझे बहुत प्रिय है, सभी संप्रदाय सुंदर कार्य कर रहे हैं, इसमें कोई नहीं। लेकिन कोई कोई संप्रदाय के धर्मगुरु ऐसे कह रहे हमारे परिवार बड़े, हमारे परिवार बड़े, हमारे परिवार बड़े। मेरे महादेव का कोई परिवार नहीं, तो भी महादेव के भक्तों की संख्या की कोई कमी नहीं है। ऐसे महादेव के असंख्य भक्त इस पूरी पृथ्वी पर अधिक से अधिक संख्या महादेव के भक्तों की है। बाबा तो नित्य है ना, आदि है, वो तो परंपरा उसकी है। सभी संप्रदाय को भगवान महादेव की एक एक डाली है, बाबा तो जड़ है, बाबा तो मूल है। थोड़े अक्षरों वाला, अल्प अक्षरों वाला, लेकिन गुड अर्थ से भरा, ये ओम नमः शिवाय मंत्र है। आगे कहा वेद सारम विमुक्तिदम्, वो वेदों का सार है। वेद सारम विमुक्तिदम्, मुक्ति अर्पण कर मुक्ति देने में समर्थ कोई मंत्र है तो ओम नमः शिवाय मंत्र है। ये श्लोक शिवपुराण के श्लोक है, इसीलिए ऐसे ही जो प्रवचन में कर दूं तो आपको ठीक लगे न लगे, इसीलिए एक एक श्लोक बोलकर आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। वेद सारम विमुक्तिदम्, वेदों का सार है, मुक्ति देने में समर्थ कोई मंत्र है तो ये पंचाक्षरी मंत्र है। जो मानव निरंतर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, उस मानव की आज्ञा का पालन करने में समर्थ मंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए शिवपुराण में कहा है आज्ञा सिद्धं संदिग्धं वाक्यमेत शिवात्मकं, वाक्यमेत शिवात्मकं। भगवान शिव जी का वो वाक्य है, ये शिव स्वरूप है, निसंदेह आज्ञा सिद्ध। आपकी सभी आज्ञाओं का पालन करने में समर्थ कोई मंत्र है तो ओम नमः शिवाय मंत्र है। इसलिए धन्य वो है जो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, जिसके मुख में से निरंतर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र निरंतर गुंजता रहता है, वो धन्य है। दुनिया के सभी मंत्रों को सदगुरु के मुख से धारण करना पड़ता है, बाद में आप ये मंत्र का जाप करने का अधिकारी बनते हैं। लेकिन वो तो जगत के सभी मंत्रों के लिए कहा है, लेकिन ओम नमः शिवाय मंत्र के लिए नहीं कहा। ओम नमः शिवाय मंत्र को सदगुरु के मुख से आपने ग्रहण नहीं किया तो भी आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। कहीं कहते हैं ना कोई गुरु लोग प्रवचन में कि जहां तक सदगुरु के मुख से मंत्र न ग्रहण करो वहां तक इस मंत्र फल नहीं देता, ये मंत्र आपको काम नहीं करता। लेकिन वो तो सभी मंत्रों के लिए बात की है, ये ओम नमः शिवाय मंत्र के लिए नहीं है। इसलिए कोई भी सदगुरु के मुख से आपने मंत्र दीक्षा नहीं ली है तो भी ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। क्यों कि ओम नमः शिवाय मंत्र परमात्मा भगवान महादेव के मुख में से प्रकट हुआ है, और भगवान महादेव तो समग्र भुवन के गुरु है ना, त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव है। तो हमारे सभी के सदगुरु कौन? महादेव है। कोई गुरु का, कोई किसी का गुरु नहीं, कोई किसी का चेला नहीं होता, महादेव ही हमारे सभी का गुरु है। कौन गुरु? अरे गुरुओं की योग्यता तो पहला देखो, इसमें गुरु तत्व होता जो होता हो, गुरु तत्व नहीं है, ज्ञान नहीं, विद्या नहीं। कोई भी व्यक्ति आगे संत शब्द लगावे ना तो भी ये संतों का अपमान मुझे तो लगता है। संतों की महिमा अनंत है, संतों के चरण रज परमात्मा मस्तक पर चढ़ाते, तो हमारे में ये लायकात है। हमारी जात को हम पूछें श्री पूज्य लगाओ ठीक है, लेकिन संत लगाने की क्या जरूरत है? संत चरण रज अंग लगाओ, संत मोहे प्राण पिया। भगवान ने कहा कि संतों के चरण रज तो मैं मस्तक में लगाता हूं, तो जो संत लगाते हैं उसको पूछना चाहिए आप में ये योग्यता है तो लगाओ।
लगाने से पहले 100 बार विचार करना चाहिए हमारे ये हमारा में संतत्व है। संतत्व में तो क्या बात करे, साधुता भी नहीं है। संतत्व तो वस्तु एक बाजू रही, साधुत्व भी नहीं है और लगा संत। इसलिए श्री लगाओ, पूज्य लगाओ, लेकिन संत लगाने की कोई जरूरत नहीं है। संत शब्द की महिमा अपार है। अरे परमात्मा से ज्यादा कोई महिमा है तो संतों की महिमा है, जो वास्तव में संत है। लगाते हैं धन्यवाद, उसको हम प्रणाम करते हैं, ऐसा आपका विरोध भी नहीं करते, आपको गलत भी नहीं लगाओ, और गलत आपको लगता है तो मैं क्षमा मांग रहा हूं आपके पास। कारण कि ये कथा लाखों व्यक्ति नहीं सुन रहे हैं, ये कथा करोड़ों करोड़ों व्यक्ति सुन रहे हैं, लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों। इस साल में मैंने बहुत परिभ्रमण किया और जहां जहां मैं गया, अफ्रीका के अनेक देशों में गया, यूके में पूरा मैं घूमा, लेकिन सभी लोग भगवान महादेव की कथा सुनने में आतुर रहते हैं, तत्पर रहते हैं कि कब महादेव की कथा सुनने में अवसर मिले। इसलिए करोड़ों लोग सुन रहे हैं और विद्वान भी सुनते हैं, कहीं संत, कोई साधु, कोई महापुरुष भी सुन रहे होंगे। इसलिए ऐसे संतों को, महापुरुषों को मैं तो हृदय से प्रणाम करता हूं, कि मैं भी साधु हूं, जन्म से साधु है हम तो। इसलिए आप गलत न लगाए, लेकिन आपकी योग्यता है पूर्ण तो आप संत लगा सकते हैं, लेकिन संत शब्द का गलत प्रयोग न करें, ऐसे एक साधु के बेटे की प्रार्थना है, एक साधु के लड़के की प्रार्थना है। त्रिभुवन गुरु भगवान महादेव, महादेव के मुख में से प्रकट हुआ, इसीलिए सर्वभौम कोई भी मानव इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उपमन्यु जी ने कहा भगवान श्री कृष्ण जी को, हे भगवान श्री कृष्ण जी, जगत की अनेक प्रकार की सिद्धि आपको प्राप्त करना है। सिद्धि का अर्थ क्या है? कहीं लोग सिद्धि को ऐसा समझते हैं, सिद्धि એટલે जादू मंत्र, फूक मारे चकली बनी जाए, इन्हें सिद्धि न कहवाय। सिद्धि का अर्थ है लक्ष्य तक पहुंचना, उसको सिद्धि कहते हैं। सिद्धि का अर्थ है लक्ष्य तक पहुंचना, उसको सिद्धि कहते हैं। उसको सिद्धि नहीं कहना चाहिए कि फूक मारो चकली बनी जाए, आत्माथी कंकु काढे, आत्माथी कंकु काढवाळा ने एनाथी 1000 गाव आघू रहવું, એ ક્યારેક હરપે કાઢે પાછો। સમાજની અંદર સમાજને બાંધવાના બહુ ષડયંત્રો ચાલી રહ્યા છે, અને જે ચમત્કારની વાતો કરતો હોય ને તેને દૂરથી નાળિયેર વધેરવું। ચમત્કારની જે વાતો કરતો એને બહુ દૂર રહો। ચમત્કારની દુનિયામાં આ જગતને ભ્રમિત કરવાની જરૂર નથી, આ જગતને બ્રહ્માથી દૂર કરી અને બ્રહ્મની સાથે જોડવાની જરૂર છે, ભ્રમિત કરવાની જરૂર નથી। ભલે લક્ષ્મી યંત્રની મહિમા છે, મને વાંધો નથી, પણ તમે લક્ષ્મી યંત્રની ઘરમાં પૂજા કર્યા કરો છો, તમને પૈસા મળી જાય। સંપત્તિ પુરુષાર્થ કરવાથી ને સંપત્તિ સત માર્ગે વાપરવાથી સંપત્તિ ઘરમાં अधिक अधिक આવે। जगत को बांधने के लिए षड्यंत्र हो रहा है। जेने पोताना सत्कर्मों पर भरोसा नहीं, ये भटका करे छे। बाकी जेने पोताना उजळा कर्मों पर, सत्कर्मों पर भरोसा होय ने एने भटकवानी जरूरत नहीं है। आ जगत में कौन कोने सुखी करी दे, कौन कोने दुखी करी दे छे। कोई कोईने कोई सुखी नहीं करी सकतो, कोई कोईने कोई दुखी नहीं करी सकतो। आपड़ा कर्मोथी आपणे सुखी थता होय छे ने आपड़ा कर्मोथी आपणे दुखी थता होय छे, के भटकवानी जरूर नहीं। पण खबर नहीं माणसो केटला भटके छे, અને અખબારોમાં કેટલી જાહેરાતો આવે છે। હમણાં અમે પરદેશમાં ફરતા હતા તો એક ત્યાંનું મેં અખબાર તમને બતાવ્યું હતું બધાને, મેં એમાં એવું લખેલું હતું કે તમારા મૂંઝવતા પ્રશ્નોનો જવાબ અમે આપીએ છીએ અને 3 મિનિટમાં તેનો ઉત્તર અને 3 મિનિટમાં ચમત્કાર। 3 મિનિટની અંદર તમારા પ્રશ્નોનું નિવારણ નિરાકરણ, ફક્ત 3 જ મિનિટ। 3 મિનિટ તો વાત કરતા લાગે, 3 મિનિટમાં નિરાકરણ કેમ થાય? એવી બધી જાહેરાતો આપણે જોઈ ત્યારે એમ થાય કે આ દુનિયાના લોકો કરવા માટે કેવું કેવું બહાર નીકળ્યા લોકો। એમ હાથમાંથી કોઈ નંગ કાઢે, હાથમાંથી કોઈ કંકુ। હવે જો ભાઈ સાંભળો તમે, હાથમાંથી જો કંકુ નીકળતું હોય
હાથમાંથી કંકુ આમ નીકળતું હોય તો પછી આ કથા કરવાની જરૂર ખરી? ડાબલ્યુ ભરી ભરી નો ગિરીશ આપ કંકુની દુકાન કરી નાખીએ અમે. બાપુ આશીર્વાદ દો, આશીર્વાદ આશીર્વાદ. હવે આશીર્વાદ દેવાથી તમારો ધંધો ચાલતો હોય, આશીર્વાદ દેવાથી તમારો રોગ સારો થઈ જતો હોય, આશીર્વાદ દેવાથી તમારા છોકરાઓ ભણતા પાસ થઈ જતા હોય, તો પછી અમારા કરવાની જરૂર નથી. એક ઓફિસ કરી નાખે આવો આશીર્વાદ લેવા માટે. આશીર્વાદ નહીં, પુરુષાર્થ અને પરમાત્માના ભજનથી જીવનમાં મંગલ બને છે. માટે ડાયા માણસોએ, સજ્જન માણસોએ, સારા માણસોએ બને ત્યાં સુધી જ્યાં ચમત્કારની